आपने कभी सुना होगा जब माता पिता किसी बच्चे को लेकर आते हैं गुरु के पास तो कहते हैं गुरु जी इसका क्रोध समाप्त कर दीजिए। गुरु हंसते हैं, भीतर से मुस्कुराते हैं। पति पत्नी आते हैं, पत्नी कहती है गुरुदेव इनका क्रोध खत्म कर दीजिए। गुरु जी भीतर से हंसते हैं। देह रहते तो महापुरुषों के भीतर भी, अजी अवतार के भीतर भी, रामा अवतार, कृष्णा अवतार नहीं मिटती। इन्हें जो मिटाने चला वो खुद मिट गया। पर गुरु की दिव्य वाणियों, उनके सत्संग से जिन्होंने इसे बैलेंस करना सीख लिया टुवर्ड्स आत्मा, आनंद, प्रेम, शांति, ये काम तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, पर ये काम न हो तो ये दुनिया भी ना हो। न तुम पैदा हो न मैं पैदा हूं, न कोई ऋषि आए न कोई चेला आए। ये क्रोध मिट जाए तो कोई राम कभी किसी रावण को मार नहीं सकते। क्रोध से जब भुजाएं फड़कती हैं, आंखें लाल होती हैं रघुनाथ की, तब 31 बाण मारकर रावण को धराशायी करते हैं। वहां क्रोध ही संबल है। लोभ, मोह, ये सब तुम्हारे सहयोगी हैं। बुराई भी इन्हीं की होती है। दिन रात आदमी कहता है महाराज जी ये बड़े लोभी हैं, इनका लोभ कब खत्म होगा? होगा जिस दिन वो मरेगा। ये शरीर जाएगी तो वो भी जाएगा। महाराज जी जीते जी, हम कि नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई मशीन बना नहीं और न बनेगा। इसलिए इन्हें मिटाने के फेर में मत पड़ना। गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, उनकी शरणागति लेना, और वो वश में केवल श्रद्धा से होते हैं। कोई रुपए, पैसे, समृद्धि, मैंने आज तक कभी किसी सच्चे महापुरुष को इनके अधीन नहीं देखा। आज तक, अनादिकाल से। उन्हें जब भी कोई वश में किया तो तुम्हारे भजन भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। भगत के बस में है, ऐसा तो नहीं कहा कि एलन मस्क के बस में है भगवान। कभी सुना कि अंबानी, जिंदल, मित्तल के बस में है भगवान? ऐसा सुना आपने? कभी नहीं सुना। भगत के बस में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्ति के बस में है। और भक्ति कहां मिलती है? रामचरितमानस कहता है बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। हो राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। आज हमने एक पान खाया है तो हमारा गला थोड़ा
अब खाए हैं तो आपको बता देते, छुपाए क्यों। और देर हो गई थी तो फट से बस एक घूंट ऐसे जल करके वापस आ गया कि सत्संग कर लूं। ईश्वर अर्थात आनंद। आनंद किसके बस में है? भक्ति के बस में है। भक्ति कहां से मिलती है? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति का आधार विश्वास है। जिसका भरोसा पक्का है, विश्वास। आज नहीं तो कल भक्ति उसको मिलेगी, और यह भी तय है कि ठाकुर उसके पीछे घूमेगा। छछिया भर छाछ पे क्या करती हैं गोपियां? छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे ताही अहीर के छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो छछिया भर छाछ पे नाच नचाती ठाकुर को। अब कभी कभी हम भी सोचते हैं कि ठाकुर जी इतनी 9 लाख गैया आपके बाबूजी के पास, नंद बाबा के पास, और आप छछिया भर छाछ पे कहां भाग रहे हो? कोई छाछ की कमी पड़ी है तुम्हें? तो ठाकुर जी मानो अपने इस स्वभाव से यही परिचय दे रहे हैं कि मैं किसी लाखों के बस में नहीं हूं। हमें तो भक्ति और प्रेम से छछिया भर कोई खट्टी छाछ देवे तो हम पीछे भागें। अब ये मर्म मनुष्य नहीं समझता। वो जीवन भर शिकायतों से, अहंकार से, अभिमान से, पैसों से, तिकड़मों से, छल से, ग्रुपबाजी से, झूठ बोल के सोचता है हम ठाकुर जी और गुरु जी के करीब चले जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। और जिसके करीब चले भी जाओगे वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल ही होगा। पक्की बात है। इन सब के द्वारा जिसके करीब तुम पहुंच गए तो घंटाल बैठे होंगे, फिर गुरु तो नहीं होंगे। तो इसका टेस्ट तो तुम खुद ही कर सकते हो। सभी बच्चों के पास, भक्तों के पास ये टेस्ट करने के टेस्टोमीटर हैं। आप पूछते हैं गुरु जी हमको सच्चे गुरु कैसे मिलें, कोई उपाय बताइए। कोई तुमको बताएगा कि ऐसे संध्या करते हैं, हवन करते हैं, जटा रखे हैं। अरे जटा तो कोई रख लेगा, और न हो तो आजकल तो नकली जटाएं भी चलती हैं, पता ही नहीं चलता। आज के ज़माने में सब तो रील का ज़माना है, रील पे नकली जटा लगा के आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमारी इसी जटा को आज तक कोई असली मानने को तैयार नहीं भारत में। ज़्यादा सवाल इसी पर आते हैं सोशल मीडिया पर, गुरुजी नकली जटा है कि असली है? हम जान के भी क्या करेगा यार, असली है कि नकली है? क्या फ़ायदा है? कोई जटा का व्यापार करेगा मेरे साथ? जटाटव ये गलत है, क्या करेगा? इनसे क्या मतलब है आपको? तो टेस्टोमीटर यही है। पूर्ण हृदय के श्रद्धा के साथ, आत्मज्ञान की भूख लेकर कि मुझे ये मानव जन्म नहीं गंवाने हैं, मुझे जानना है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये मुझे जानना है, मैं कौन हूं। कोहम कस्तुम कुत आयातम जन्मादस्य यतोन्वदितर्सार्थे स्वविज्ञ स्वराट। सब यही कह रहे हैं, शास्त्र, ऋषि, मुनि, अवतार। सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन, भगवान कौन है ये जानना बहुत मुश्किल है। इनको जानने के लिए तो वेद ने कह दिया नेति नेति नेति, इसको कोई जान ही नहीं सकता। जब जान ही नहीं सकता तो काहे को मर रहे हो भाई? जिनको जाना ही नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, उनको जानने का दावा क्यों करते हो? पर तुम अपनी श्रद्धा तो संजो सकते हो ना। श्रद्धा का भी अर्थ समझ लो, सत्य धारण करने की क्षमता, पात्रता। पात्र, ऐसा पात्र जिसमें वो सामान आ जाए।
कच्ची मिट्टी में अगर कोई दूध लेने चला गया तो बह जाएगा रास्ते में, पका हुआ होना चाहिए। तो सत्य को स्वीकार कर लेने की क्षमता जिसने अपने अंदर में विकसित कर ली है, अपने मान, सम्मान, अपमान, अहंकार, लोभ, ये एक वन साइड, और सत्य मुझे धारण करना है, इसके लिए मुझे इन्हें एडजस्ट करने हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। आप श्रद्धा शब्द किसे कहते हो? बताइए, हम इतना श्रद्धा करते थे गुरुजी पर, गुरुजी हमको नहीं समझे। अरे मेरे भाई, श्रद्धा का अर्थ ही तो होता है सत्य धारण करने की क्षमता। और सत्य कोई बबुआ का खिलौना है नहीं कि दिया और तुम धारण कर लिए। इसमें बहुत धैर्य, सहनशीलता, उद्यमिता, प्रज्ञान और भाव से आगे बढ़ना होता है। सनई सनई, धीरे धीरे, गुरु की आज्ञा के अनुसार। चूक गए धैर्य तो क्षमता खत्म हो गई धारण करने की। और ये सांप सीढ़ी का खेल है, लूडो। 99 से काटेगा तो एक पर आओगे सीधे। और ये मत इतराना कि गुरुजी 98 पर पहुंच गए हैं, अब तो 2 बचा है। चिंता मत करो बेटा, सांप आगे बैठा है, एक अगर आया तो फिर एक पर आ जाओगे। इसलिए धैर्य और परम विश्वास, भरोसा। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मीरा कहती है। ये मीरा का भजन है, आप जानती हो। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई इस भव सागर को तर नहीं सकता है। मीरा कहती हैं कि बाबा जी, मैं एक और बात कहती हूं। बोला, बोल बेटी। बोला, ऐसी लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। हमको भव सागर पार करने की चिंता नहीं है। क्यों? तरने की फिक्र नहीं है। क्यों? बोला, भव सागर मेरे सूख गए हैं गुरु की कृपा से, मुझे पार ही नहीं करना कि मुझे नाव चाहिए और नाविक चाहिए। सूख गया। भव के जो सागर हैं, जो झमेले हैं, जो तुम्हें फंसाते हैं, गुरु की करुणा और कृपा उसे सुखा देती, मिटा देती है।